अगर जीव थोड़ा सा भी जागता है, थोड़ा से भी जागृत होकर सुनता है, तो उसे ख्याल में आता है कि बाप रे बाप ये सब क्या है। पहले एक भाई ने और लिखा, बोले साहब ये क्या हो रहा है साहब, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा इतनी भूलें पड़ी हुई हैं। हम तो अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझ बैठे थे, और अब ऐसा लगता है कि हम तो कुछ चले ही नहीं, एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और ये और समझ में आ गया, बढ़ाना तो छोड़ो, और नई नई मान्यताएं और पुष्ट करनी धर्म के नाम। पहले कहते थे फिरते थे दया दान पूजा करो, भक्ति करो, नहीं समझे, इसका भाषण चलता था और इसमें लगे रहते थे। अब एक नया सीख लिया कि दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं, हम हैं वही के वही। शिक्षा बदली है, हम नहीं बदले, तरीके बदले, हम नहीं बदले। पहले धूप खेते थे, अब धूप नहीं खेते, अब धूप की जगह क्या चढ़ाते हैं, लौंग। लेकिन हम नहीं बदले। पहले कौन सी पूजा पढ़ते थे, प्रथम देव अरहंत शोध सिद्धांत जू, गुरु ने ग्रंथ वाली पढ़ते थे, समझ गए। अब कौन सी पढ़ते हैं, केवल रवि किरणों से जिसका, अभी पढ़ते। तुम नहीं बदले, पूजा बदली। तुम भ्रम मत पालना कि हम बदल गए, वो यही भ्रम पलता है कि हम बदल गए। पहले थोड़ा बाजार में खा लेते थे, अवक्ष खा लेते थे, अब छोड़ दिया बस। और इस बदलने को ही बदलना समझ बैठे हैं लोग। और जब ये भूलें निकल रही हैं, तो अब वो प्रश्न आ रहा है कि साहब आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो हमें कोई आत्मा की रुचि नहीं। हम तो बस आत्मा के नाम पे लग गए थे। एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या, सुना होगा तुम लोगों ने। अपन बच्चे थे तो वो नगाड़ वैसे जी देखे होंगे ना, कैसे बोलते, एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या, ऐसे बोलते थे ना वो, क्या भाई क्या, फिर बता दे, अभी बताऊं क्या भाई क्या, आत्मा मिलेगा, वाह भाई वाह है, सम्यक दर्शन मिलेगा, वाह भाई वाह, आओ यात्रा में, वाह भाई वाह, आओ मंदिर में, वाह भाई वाह, एक विद्वान आए, वाह भाई वाह, आत्मा समझाएंगे, वाह भाई वाह, हो गई वाह भाई वाह, बन गए मोक्षु, समझ गए आत्मा। ख्याल में आया कि नहीं आया। देखो भाई, तुम जितनी मात्रा में जागोगे, उतनी मात्रा में तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कर रहा था धर्म के नाम में। तो पर द्रव्य में सुख दिख रहा है और आत्मा में रुचि नहीं है, ये बात ख्याल आना शुभ लक्षण है। मुमुक्षु को ये बात ख्याल में आ जाए वर्तमान में, तो ये बहुत शुभ लक्षण है। क्या शुभ लक्षण है कि कम से कम अब जागृत हो गए, ये तो क्लियर हो गई, ये तो भ्रम टूट गया कि मैं धर्मात्मा नहीं, मुझे कोई आत्मा की रुचि, ये भ्रम तो टूट गया ना। और ये भ्रम टूटेगा तो कुछ बात बन सकती है। ये भ्रम नहीं टूट रहा लोगों का, सब लोगों को 2-4 क्रिया कांड करके स्वाध्याय करके भ्रम बना हुआ है कि हम तो धार्मिक आदमी हैं और धर्म में लगे हुए हैं और सच्चे धर्मात्मा हैं, भले ही अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, हम तो अपनी तरफ से पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। और ये भ्रम नहीं टूटा तो ये भाव फिर चल गया, फिर वो एक भाव से अनंत भाव में शामिल हो जाएगा। ये भ्रम तोड़ो, भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी। देखो भाई, हमारा जो सारा जीवन है वो भ्रम के आधार पर ही चल रहा है। ये मोह जितना भी जिंदा है, इसका आधार भ्रम है। मोह काय के आधार पर जिंदा है, भ्रम के आधार पर। द्रव्य में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। क्या कहा मैंने? और हम इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते। देखो आप गहराई से विचार करो, खूब विचार करो। एक आध 2 उदाहरण दे देता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी।
आप गहराई से विचार करें। हम जितना सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं बाहर जाके, क्या हम उतने सुंदर हैं? हम जितने मंद कसाई दिखाना चाहते हैं दुनिया को, क्या हम उतने मंद कसाई हैं? हम जितने ईमानदार दुनिया को दिखाना चाहते हैं, क्या हम उतने ईमानदार हैं? हम दुनिया को जितना सज्जन अपने को दिखाना चाहते हैं, क्या हम उतने सज्जन हैं? नहीं है। हम अपने को जितना सुंदर दिखाना चाहते हैं, उतने सुंदर नहीं। सच्चाई। ये शादी विवाह वगैरह होते हैं, पार्टियां वगैरह होती हैं, कार्यक्रम वगैरह होते हैं, चाहे मंदिर चाहे कहीं पर, सब सज धज के आ जाते हैं, तैयार होके आ जाते हैं। शादी विवाह में क्या होता है? सब तैयार वैयार होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं और वे एक दूसरे में भ्रम पैदा करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे में भ्रम पैदा करते हैं। मुझे लगता है इसकी पत्नी बहुत सुंदर है, वो मुझे भ्रम पैदा कर रहा है। उसकी पत्नी को लग रहा है इसका पति बहुत सुंदर है, ये इसको भ्रम पैदा कर रहा है। जबकि अपना पति सुंदर नहीं लगता, अपनी पत्नी सुंदर नहीं लगती। क्यों भ्रम नहीं बनता? क्योंकि उसकी असलियत उसे पता है। क्या पता है? उसे उसकी असलियत पता है कि ये यहाँ जितनी सुंदर लग रही कुछ नहीं है, घर में नौकरानी से भी बदतर लगती है और यहाँ मेकअप करके आ गई। और वो उसको पता है कि ये जितना सुंदर दिख रहा है, कोट वोट पहन के, अंदर हाड़ मास है ही नहीं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या पैदा कर रहे हो? भ्रम। क्या पैदा कर रहे हो? भ्रम। वो मज़ेदार बात है, हम ये भ्रम एक दूसरे में पैदा करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जी हम करके कर क्या रहे हैं, ये पागलपन कब खत्म करेंगे। और आपको पता है भ्रम पैदा क्यों करते हैं? ये भी सुनो। आदमी के पास ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ना पैसे से सुख मिलता है, ना स्त्री से सुख मिलता है, ना बच्चों से सुख मिलता है, ना कोई कोठा बंगला मकान से सुख मिलता है। आदमी को सुख मिलता है वज्रसेन जी केवल अहंकार से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। काय से मिलता है? अहंकार माने मैं कुछ हूँ, मुझे दुनिया कुछ माने। ये सिर्फ एक सुख के लिए दौड़ रहा है हर आदमी के अंदर। बड़ा आदमी इसलिए सुख का अनुभव करता है कि उसे लोग बड़ा समझ रहे हैं। क्या कहा मैंने? बड़ा आदमी इसलिए सुख का अनुभव करता है कि उसे लोग बड़ा समझ रहे हैं। अखबार में अभी ऊपर हेडिंग में छप जाए विश्वास नगर के उद्योगपति अरविंद कुमार जी जैन के घर पे छापा, इसमें छापा, तो तुम्हें लगेगा कि यार मतलब ये तो दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मन प्रसन्न भी होगा। पता चल गया बहुत पैसे वाला आदमी, छापा लगा। ये लोग मंदिर में करोड़ों का दान देते हैं उस समय जब करोड़ों जनता आई हुई होती है। अकेले में नहीं देते। तुम अकेले में 10 रुपये निकलवा के दिखाओ। इसलिए जो दान इकट्ठे करने वाले होते हैं वो दान लेने वाले से इस बात की भी ज़्यादा चिंता करता कि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि भीड़ कम आई तो दान देने वाले की जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। ये बात तो मनोविज्ञान जानते हो कि नहीं जानते? अरे जानते हो कि नहीं जानते? और इसका भरपूर उपयोग करते हो कि नहीं करते? लेकिन फिर भी भ्रम नहीं टूटता है। नहीं मजेदार बात? हम ये सारे भ्रम हम ही चला रहे हैं और उस जाल में हम ही फंसे हैं। जाल भी किसने बिछाया? हमने। और फंसा भी कौन? हम ही। आश्चर्य की बात है कि नहीं? सब पता है अपने को क्या कलाकारी है, क्या बदमाशी है, क्या चल रहा है। नहीं समझा है? देखो हम अपने यहाँ भ्रम पैदा कराते हैं और दूसरों को फंसाते हैं। दूसरे अपने यहाँ भ्रम पैदा करते हैं और वहाँ जाके हम फंस जाते हैं।
ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? अब वो शादी पार्टी की तुम कल्पना करो कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ वो स्त्री अपने को इतनी फुर्तीली दिखाएगी जैसे इसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। एकदम तुम्हें लगेगा हमारी पत्नी बीमार रहती है, वहाँ की पत्नियाँ देखो कितनी सही है। वो शादी पार्टी में जाके देखो कितनी बड़ी, हमारी पत्नी जब देखो बीमारी बनी रहती है, जबकि तुम्हें पता नहीं उसके पति से पूछो उसकी भी बनी रहती है, लेकिन तुम अपनी पत्नी की तरफ तो देखना ही नहीं चाहते। यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारी पत्नी भी उतनी उसी तरह निरोगी दिख रही है एकदम। कोई कुछ मांगता, हाँ मैं दूँ, हाँ मैं लाऊं, हाँ मैं करूँ, इतनी फुर्ती है। और उसी से घर में एक गिलास पानी मांग लो, उठा के पी लो, देख नहीं रहे कितनी थकी हुई है। बहुत कम कर। ये संसार का स्वरूप देखा होगा तुमने, सोचा होगा कभी क्या ऐसा भी होता है? ये पता सब क्या चीज़ है, ये सिर्फ ये पता है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अब अपने पति के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना। तो पंडित, अरे बिना अनुभव के तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। कम से कम तुम्हें मेरे आत्मानुभव पे भले ही शक हो, लेकिन मेरी पत्नी इस पे तो शक नहीं है। ये तो बात पक्की है ना, ये तो रजिस्टर। तुम्हें आत्मानुभव पे भले ही तुम मेरे शक कर लो, लेकिन इस पे तो तुम्हें शक नहीं हो सकती कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम चलो, जो मैं स्त्री के संदर्भ में कह रहा हूँ उसको ही समझो। ये सब आप सोचो, ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस सब का कारण है अहंकार। आदमी किसी भी कीमत पर गरीब अपने को गरीब नहीं दिखाना चाहता। देखा तुमने, गरीब आदमी से पूछो कि अरे तू यहाँ पे नौकरी वोकरी करता है, रे तेरा गांव वहाँ पे कुछ है? अरे भाई साहब सब है, जमीन है हमारे पास। अच्छा कितने बीघा? 25 बीघा है। तो 25 बीघा और यहाँ तू क्या कर रहा है? अरे भाई साहब गांव देहातों में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े तो सब भाई वगैरह को दे दी। देखो वो भी ऐसे बातें बनाता है, भाई वगैरह को दे दी तो बड़ा दान भीड़ कर बैठा यार, ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा तो रोटी क्या रे, रोटी में कुछ नहीं लाता है, सब्जी वब्जी क्या कुछ खाया खर्चा? अरे भाई साहब कुछ नहीं है, हमने देख लिया अच्छे अच्छे काजू किशमिश खाने वालों को, हम इसी में बहुत सुख रहे। देखो ये नहीं मानता कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो किसी कीमत पे तो मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं परेशान हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ। इसलिए तो कहते हैं रहे मन बेनर मर गए, जो नर मांगन जाए। रहीम जी कहते हैं कि भाई बेनर तो मर ही गए, वे जिंदा ही नहीं है। जो नर, जो व्यक्ति इस संसार में भीख मांगने के लिए निकल गया, रहे मन बेनर मर गए, जो नर मांगन जाए। और उनसे पहले बे मरे, जिन मुख निकलत नाय। कि वे और पहले मर गए कि एक भिखारी को भी मना कर देते, जा हम नहीं देते। वो कहते वो इससे ही बड़ा मरा हुआ, क्योंकि भीख मांगने के लिए अपने को मारना पड़ता है, तब कोई भीख मांग सकता है।